leader in Bid Galaxy, all the way from Jamshedpur. Diamond going camp, Anuj and Pratima Payal Singh on the stage, please. Hello, Calcutta. কেমন আছেন? ভালো 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 ভালো। বাংলা আমি বলতে পারি? See, this is something that I love the most because we have built up our whole business in and around Calcutta. So you can give a very good clap for this Bangla language. Yes. So we are Anuj and Pratima और हम लोग जमशेदपुर से हैं. By profession, we are bankers. बहुत सारे लोग बोलते हैं ये लोग भयंकर हैं और we are having a fabulous lifestyle all because of this business. जब बिजनेस की शुरुआत की थी तो मालूम नहीं था कि इस तरीके की जिंदगी होगी, लेकिन आज हर दिन होली और हर दिन दिवाली है. हृदय में प्यार और गालों पे लाली है. वाह वाह. So अद्भुत बिजनेस, अद्भुत लोगों के साथ हम बिल्ड करते हैं. Our whole life has changed because of the association of all the big wigs in the business. जिस दिन बिजनेस को स्टार्ट किया था उस दिन सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा बिजनेस हमारा हो जाएगा, लेकिन वी जस्ट फॉलोड द बेसिक प्रिंसिपल्स इन द बिजनेस और बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते करते हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं. जब भी नया कोई भी आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, जैसे आज भी बहुत सारे लोगों को यहाँ लाया गया होगा, बहुत सारी बातों को बताकर लाया गया होगा, यू नो, लेकिन एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या किन बातों को बताकर लाया गया, ये इंपॉर्टेंट है तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके अपलाइन ने एक बहुत बढ़िया काम किया कि आपको ऐसी एसोसिएशन में लाकर बिठा दिया. बिकॉज उनकी पूरी पर्पस ये है कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सके, यू नो, एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ दिस बिजनेस कि आपके सफलता के बारे में कोई और आदमी चिंतित होता है और वो आपके बारे में प्लानिंग करता है और सोचता है और साथ में एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे कि आपकी ग्रोथ प्रॉपर ढंग से हो सके और आपको ऐसा पता भी नहीं चल सके. और ये काम हमारे लिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमारे लिए प्रोवाइड करता है. यू कैन गिव अ वेरी गुड क्लैप फॉर ब्रिट वर्ल्ड वाइड, यू नो. और इनफैक्ट आज की हमारी टॉपिक भी यही है कि किस तरीके से एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है हमारे इस बिजनेस को बिल्ड करने में और ब्रिट वर्ल्ड वाइड की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इस बिजनेस की सफलता में. देखिए, एसोसिएशन के बारे में यह कहा गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत, एसोसिएशन मेक्स यू. जैसी संगत में आप रहते हैं, आपकी आचार विचार, आपके हाव भाव, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के जो आगे की जिंदगी होती है उसमें बहुत बड़ा योगदान वो कैसे माहौल से आते हैं, किस तरीके का उनका फैमिली बैकग्राउंड है, कैसे उनके फ्रेंड्स हैं, किस तरीके की उनकी विचारधारा आगे की बनती है, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि कैसे लोगों के साथ आपने अपने पिछले जिंदगी के कुछ समय आपने बिताए हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस बिजनेस को बिल्ड करने में एसोसिएशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है. देखिए, ये बिजनेस भी सक्सेस प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है और सक्सेस प्रिंसिपल कहती है कि दुनिया में सीखने का और अपने आप को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आप को उस माहौल में वैसे लोगों के एसोसिएशन में ढाल लें. आज बहुत सारे नए लोग आए होंगे और उनके अपलाइंस ने उनको यहाँ लाने के लिए अथक प्रयास किया होगा, बहुत बार समझाया होगा, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने का भी प्रलोभन दिया होगा और उसके बाद आपको यहाँ लाया गया है. तो खाना पीना तो है, लेकिन बेसिक पर्पस था कि आपको ऐसे अगस्त जो एसोसिएशन है इनकी कंपनी में आपको लाकर बिठा देना. बिकॉज ये जो एसोसिएशन है ये डायमंड्स की एसोसिएशन है और ये जो फ्रंट में जितने भी एमरेट्स बैठे हैं और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इनके एसोसिएशन में आपको लाकर बिठाना ही आपके अपलाइन का मेन पर्पस था. क्योंकि जब कोई नया आदमी बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो समझ नहीं पाता है कि उसको सफलता के लिए क्या करना है. वो अपने पास्ट बैकग्राउंड के थ्रू ही सफलता को पाना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है. आप पास्ट में हो सकता है कि बहुत अच्छे क्वालिफाइड आदमी हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको कुछ नए चीजों को, नए स्किल्स को सीखना होगा और आपको अपने आप में परिवर्तन लाना होगा. लेकिन परिवर्तन का प्रोसेस ऐसा है कि किसी आदमी को कह दीजिए कि तुमको हम मीटिंग में लेकर जा रहे हैं और हम तुमको वहां ले जाकर परिवर्तित करेंगे. जैसे बच्चे को बचपन में आप लेकर जाते हैं, बोलते कि तुम्हारा बाल काटेंगे, तो बच्चा जो है वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है. तो वैसे ही अगर किसी आदमी को यहाँ लेकर आइए कि आपको मीटिंग में क्यों लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपको हमको बदलना है, तो वो आदमी रेसिस्ट करेगा, वो आदमी जाना नहीं चाहेगा, बोलेगा तुम बदल के देखो. तो हम उसको बहुत सारी बातों को बताकर लाते हैं, लेकिन मेरा बेसिक पर्पस है उस आदमी को बदलना. क्योंकि जो हमारी पहले की जो हमारी स्किल्स है, उस स्किल्स के सहारे हम इस बिजनेस में सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना. जैसे कि आप देखेंगे कि डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं और अगर वो जैसे कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, लेकिन अगर उसको सिंगिंग सीखनी है तो उसको वैसे माहौल में जाना होगा, वैसे स्कूल में उसका दाखिला कराना होगा.
लेकिन अगर सिखाने की भी बात है तो 1-to-1 एसोसिएशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता है, बिकॉज क्या है कि लोग वहां पर बहुत रेसिस्टेंस पोज करते हैं। लोगों की जो सीखने की जो प्रोक्लिविटी होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, वहां एक रेसिस्टेंस आ जाती है। आप अगर एक आदमी को आराम से छड़ी हाथ में लेकर बोले कि जैसे हमारे यहाँ ब्रिट वर्ल्ड वाइड में बुक्स, टेप्स और फंक्शन के माध्यम से सिखाई जाती है, और किसी आदमी को सिर्फ बुक्स और टेप्स के माध्यम से या 1-to-1 अगर आप सिखाने का प्रयास करेंगे, वो आदमी रेसिस्ट करेगा। इसीलिए ऐसा माहौल ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने एडिशनली क्रिएट किया है कि ऐसे माहौल में सिर्फ लाकर बिठा दीजिए, और वहां पर जब वेरियस टाइप के लोगों को लोग देखेंगे तब उनको ये बात समझ में आएगी कि अगर वो कर सकते हैं, वो ऐसे बैठे हुए हैं, अगर वो सारे लोग इस नोट्स ले रहे हैं तो हम भी नोट्स ले सकते हैं। जब यहां से एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं कि मैं भी पहले आया था और हमें भी ये बिजनेस समझ में नहीं आई थी, हमने भी इनिशियली बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन धीरे धीरे ऐसी मीटिंग्स में आकर हमारी डिसीजन बदल गई। तो जो नया आदमी है जब इन बातों को सुनता है तो उसके अंदर में भी धीरे धीरे परिवर्तन होता है, और एक ऐसा चेंज होता है, इतना ग्रेजुअल ये चेंज होता है कि वो पता नहीं चलता है कि आप एक्चुअल में चेंज कर रहे हैं। और यही एसोसिएशन की ताकत है कि बिफोर यू इवन नो इट, you start becoming successful in the business. Initially all those things that you resisted to be with, आप बाद में उसमें आप वो धीरे धीरे आप इस एसोसिएशन के पार्ट होते चले जाते हैं। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। एसोसिएशन में इतनी शक्ति है कि भीड़ में आप लाकर लोगों को खड़ा कर देंगे, लोग उन चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हैं। क्यों? बच्चों को जब पढ़ाई जाती है तो उनको स्कूल में ही भेजा जाता है, क्यों नहीं हम घर में पढ़ा सकते हैं? राजाओं महाराजाओं के बच्चों को भी सीखने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था, बिकॉज वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता था। सीखना ही सिर्फ पर्पस नहीं था, वहां एक एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड किया जाता है, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर टू लर्न। बाकी लोगों को देखकर लोग सीखते जाते हैं। जब बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है तो देखता है, शुरू में वो मना करता है, बोलता है कि हम नहीं लिखेंगे, लेकिन देखता है कि देखो बाकी बच्चे लिख रहे हैं तो वो लिखने लगता है। वो स्कूल जाने के लिए रोता है, लेकिन जब स्कूल में एंटर करता है और देखता है कि बाकी बच्चे खेल रहे हैं, उनसे पहले के बच्चे जो 1 साल पहले रोते थे लेकिन आज कंफर्टेबल फील करने लगे हैं, वो उनको राइट एसोसिएशन प्रदान करते हैं। और उनके माँ बाप बताते हैं कि देखो ये तो नहीं रोता है, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसको भी लगता है कि हाँ ये तो नहीं रो रहा है तो मैं भी ना रो। वैसे ही जब कोई नया आदमी इस मीटिंग में आता है तो इनिशियली वो रेसिस्टेंस पोज करता है, लेकिन देखता है कि पहले के लोग ताली बजा रहे हैं तो शुरू में नाना करते हुए वो धीरे धीरे क्लैपिंग करने लगता है। दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। यू नो, जिन चीजों का आप रेसिस्ट कर रहे होते हैं उन्हीं चीजों को करने के लिए आप यू स्टार्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ इट। यू नो, और लर्निंग के बारे में कहा जाता है कि सबसे बढ़िया लर्निंग ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है। आप किसी आदमी को जबरदस्ती कुछ बातों को बताएं और वो आदमी को दूसरा मौका दें कि वो अपने आंखों से चीजों को देखे, सोचे और समझे। जैसे हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया बात था कि हमारे अपलाइन ने एक बहुत बढ़िया काम किया था कि हमें ऐसी एसोसिएशन में लाकर बिठा दिया था, और हमारी जो इनिशियल ईगो थी वो सबसे ज्यादा शेड हुई ऐसी एसोसिएशन में बैठने की वजह से। और हमने देखा कि भाई अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी तो कर ही सकता हूं इस बिजनेस को। लर्निंग का सबसे बड़ा चीज ऑब्जर्वेशन का आपको मौका देता है। ये हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड की हमारी जितनी भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यू नो, किसी भी आदमी को आप कुछ भी दे दे, लेकिन अगर उसको दिखा दे तो उन चीजों को बहुत आसानी से वो कर सकता है। गिविंग इज टेम्पररी, शोइंग इज परमानेंट। यू नो, अगर आपने किसी काम को करके लोगों को दिखा दिया तो वो चीजें उस आदमी के माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है। यू नो, और दुनिया की जो सबसे बड़ी शिक्षाएं होती है वो ऑब्लिवियन में नहीं होती है, वो हमेशा एसोसिएशन में होती है। यू नो, और एसोसिएशन बहुत तरीके की एसोसिएशन हो सकती है। कहीं फिजिकल एसोसिएशन होती है, कहीं मेंटल एसोसिएशन होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बार मेंटल एसोसिएशन के बारे में भी बताया गया है। द्रोणाचार्य का एक शिष्य था जिसको द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था कि वो उनको धनुर्विद्या वो सिखा नहीं सकते, लेकिन उसने भी कहा कि मैं द्रोणाचार्य से ही सीखूंगा, मैं जब भी शिष्य बनूंगा द्रोणाचार्य के शिष्य बनूंगा। द्रोणाचार्य की मूर्ति वो बगल में बना लेता है और उसी मूर्ति के बगल में बैठकर वो प्रैक्टिस करता है। मेंटल एसोसिएशन। मीराबाई और श्री कृष्णा के वो पीरियड में बहुत का अंतर था, लेकिन उन्होंने मेंटली एसोसिएट किया। हमारे जितने भी भक्ति कल्ट के सेंट थे वो गॉड के सबसे करीब अपने आप को पाते थे, चाहे वो नानक हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, या फिर तुलसीदास हो या सूरदास हो। ये सारे लोग गॉड के काफी करीब थे और उनकी सारी विचारधारा इस बात से प्रेरित होती थी कि वो अपने आप को हमेशा गॉड के करीब पाते थे, जबकि उनके और उस समय के पीरियड में बहुत अंतर आ गया था। लेकिन हम यहां पर फिजिकल एसोसिएशन की बात करते हैं। एक बार किसी एक बिलियनियर से पूछा गया कि अगर आपने व्हाट इफ यू लॉस्ट ऑल योर मनी, अगर आपने अपने सारे पैसों को खो दिया तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा कि अमीर बनने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अमीरों की संगत करो।
If you want to be an eagle, associate with eagles. Fly with eagles. Not with chickens. Chickens के साथ आप fly करोगे, you will start behaving like a chicken. But if you want to be an eagle, you will have to fly with eagles. तो उसने कहा कि अरबपति बनने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अरबपतियों की संगत करो. उससे पूछा गया कि आप क्या करोगे, तो उसने कहा कि मैं शहर के सबसे बढ़िया होटल में मैं नौकरी कर लूंगा और अरबपति जैसा आचरण करते हैं उनकी बातों को सुन के उनके जैसा बिहेव करके मैं भी कल को अरबपति हो सकता हूं. यू नो, आपके अपलाइन आपको क्यों इस एसोसिएशन में लाए हैं? बिकॉज वो आपको दिखाना चाहते हैं कि डायमंड्स का एसोसिएशन क्या होता है, डायमंड्स की विचारधारा क्या होती है, डायमंड्स कैसे बात करता है, किस तरीके की उनकी लाइफस्टाइल होती है. ये लाइफस्टाइल वीडियो क्यों दिखाई गई? सो दैट कि आपको पता चल सके कि उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है, किस तरीके की जिंदगी वो जीते हैं. और धीरे धीरे इन सारी चीजों को देख के आप जब लगातार इस एसोसिएशन में रहते हैं, धीरे धीरे आपकी भी माइंडसेट बिल्टअप होते चली जाती है और आप भी एक डायमंड जैसा ही आचरण करने लगते हैं, उन्हीं के जैसा बात करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं के जैसा चलने का प्रयास करते हैं, उन्हीं के जैसा ड्रेसअप होने का प्रयास करते हैं. एंड वन डे यू ऑल्सो फाइंड योर सेल्फ ऑन डायमंड प्लेटफॉर्म. दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन. यू नो, अगर एसोसिएशन की शक्ति नहीं होती तो आज दुनिया में जिसने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, माइकल फैराडे का नाम पूरी दुनिया नहीं जान रही होती. माइकल फैराडे वाज ए प्रोडक्ट ऑफ एसोसिएशन. उसे जब पूछा गया है कि हाउ कम यू डेवलप दिस इलेक्ट्रिसिटी, जबकि माइकल फैराडे ही वाज अ लैब असिस्टेंट. लेकिन लैब असिस्टेंट किसका था? सर हम्फ्रे डेविस का लैब असिस्टेंट था. अगर सर हम्फ्रे डेविस नहीं होते तो कोई माइकल फैराडे नहीं होता. एसोसिएशन मेड हिम. हेनरी फोर्ड वाज एन एम्प्लॉय ऑफ थॉमस एडिसन, बाद में फ्रेंड हो गया. लेकिन थॉमस एडिसन के आविष्कार करने की शक्ति उनके अंदर भी ट्रांसफर हुई और धीरे धीरे हेनरी फोर्ड ने भी सोचा कि हम क्यों नहीं कार को डेवलप करें. 8 स्ट्रोक इंजन को उन्होंने डेवलप किया. ही वाज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ एसोसिएशन. यूएस पीजीए अभी जीता लास्ट ईयर अर्जुन अटवाल ने. ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द यूएस पीजीए, यू नो, गोल्फ में. और जब उनसे पूछा गया कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, उसने कहा कि पिछले 5 सालों से मैं टाइगर वुड्स के एसोसिएशन में रहता हूं. डेलिबरेट एसोसिएशन. उन्होंने मकान ही लिया टाइगर वुड्स के घर के बगल में, फ्लोरिडा में. और उनके घर के बगल में रहने की वजह से एक दिन ऐसा आया कि टाइगर वुड्स जैसा ही उनकी माइंडसेट डेवलप कर गई और धीरे धीरे उनको भी ये बिलीफ हो गया कि अगर टाइगर वुड्स ऐसी जिंदगी जीकर वो इतना बड़ा चैंपियन हो सकता है तो मैं क्यों नहीं यूएसपीजे जीत सकता हूं. और उसने यूएसपीजे जीता. बहुत सारे गोल्फ के फील्ड में आप देखेंगे कि वो कैडीज होते हैं. जब गोल्फर चलता है तो पीछे उनको स्टिक लेकर चलने वाले कैडीज होते हैं और वो उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा एडवाइस भी करते हैं. और ये देखा गया कि बहुत सारे फॉर्मर कैडीज आज गोल्फ के चैंपियन हो गए हैं बिकॉज एसोसिएशन मेड देम. संगति से वो बने हैं वहां पे. बहुत सारे क्रिकेटर्स के बारे में हमने सुना था. बहुत सारे क्रिकेटर ने बताया कि वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, हमारी गेम और इंप्रूव कर गई because we got this opportunity to associate with greats like Sachin Tendulkar, Kapil Dev, Bishan Singh Bedi, Sunil Gavaskar के साथ ड्रेसिंग रूम को हमने शेयर किया तो हमारी विचारधारा बदल गई. गेम को किस तरीके से लेना चाहिए, कितने डिसिप्लिन के साथ खेलना चाहिए, इन लोगों के साथ एसोसिएशन करने के कारण हमारा गेम बदल गया. यू नो, एक चीज मैं आपको बताऊं कि गॉड ने हम सभी लोगों के अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज को डाला है कि जिससे हम सफल हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वालिटी को हमारे अंदर नहीं डाल के किन्हीं और व्यक्तियों के अंदर में डाला है जिससे कि हम सफल हो सकते हैं. और हमको उन व्यक्तियों के संगत में जाकर उन चीजों को लेना पड़ता है. गॉड हैज गॉट समथिंग दैट वी नीड बट ही हैज स्टोर्ड इट इन समबडी एल्स. और उनके एसोसिएशन में जाकर उन चीजों को हमें मिलता है. अगर कोई चाणक्य नहीं होता तो कोई चंद्रगुप्त नहीं होता इतिहास में. चंद्रगुप्त क्यों हुआ? बिकॉज ही गॉट द एसोसिएशन ऑफ चाणक्य एंड ही मेड हिम बिलीव दैट वन डे यू कैन बिकम किंग ऑफ इंडिया. और तभी आज दुनिया चंद्रगुप्त को जानती है. हम और आप अपने अप्लायंस की वजह से यहां पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं हमारे अप्लायंस और हमारे सिस्टम, हमारे ब्रिड वर्ल्ड वाइड की सिस्टम, जैसे हम लोग यहां लगातार आते रहे और तीर्थंकर और बाकी लीडर्स को हम लोगों ने देखा और उन लोगों को देखते देखते उन लोग जैसा आचरण करते करते आज हम लोग यहां तक पहुंच गए. ये सारा चीज एसोसिएशन की वजह से हुआ. यू नो, ये देखा गया है कि एक राइटर था जो कि उसने बहुत डेलिबरेट प्लानिंग किया कि जहां जहां उसने कहा कि हमको जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी एसोसिएशन को लेना है. और सक्सेसफुल लोगों की एसोसिएशन को लेने के लिए उसने क्या किया कि उन लोगों से उसने टेलीफोन पे बात किया और उनको कहा कि आई विल पे यू $100 बट आई जस्ट वांट टू स्पेंड 1 आवर विथ यू. और उसने लिखा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन तब होना स्टार्ट हुआ जब मैं उन लोगों के एसोसिएशन में जाने लगा. वो हर साल अपनी छुट्टियों को वही फिक्स किया करता था जहां वैसे लोग रहा करते थे और उन लोगों के एसोसिएशन में जा जाकर उसकी माइंडसेट और डेवलप होते चली गई. यू नो, और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इट इज बेटर टू
not to be in any association than to be in negative association. At all cost, we must avoid negative association because negative association will ruin you. कहा गया है कि एक रस्टी नेल अगर किसी बढ़िया कॉम्पास के सामने भी रख दीजिए, कॉम्पास के सामने, तो वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देती है. आपकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन बदल सकती है अगर आप नेगेटिव लोगों के एसोसिएशन में रहेंगे. आपकी कैसी आचार विचार है, आपकी कैसी विचारधारा है, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि किस तरीके के एसोसिएशन में आपने अपने समय को बिताया है. यू नो, बैड एसोसिएशन किस तरीके से आपके लिए डिजास्टर्स हो सकती है. हमको याद आती है वो एक जंजीर पिक्चर की वो लाइन याद आती है अजीत की. अजीत ने जंजीर पिक्चर में एक बार उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि माइकल पता नहीं क्या नाम था उसका, कि तुम इतने बढ़िया क्रिमिनल कैसे हो गए. तो उसने कहा कि ये सारा चीज हमने राव साहब से सीखा है. पूछा ये राव साहब कौन है. तो ये हमारे गुरु थे और हमने जितने भी क्रिमिनल के गुण हमने सीखे हैं क्राइम के फील्ड में, वो हमारे मेंटोर रहे हुए हैं और मैंने उन्हीं से ये सारा गुण सीखा है. तो उसने पूछा लड़की ने कि राव साहब आजकल कहाँ हैं. बोला वो खुदा को प्यारे हो गए. बोला कैसे उनका देहांत हुआ. तो अजीत ने कहा मैंने उनका कत्ल कर दिया. यू नो, हियर इज अ मैसेज कि राव साहब ने जो सिखाया अल्टीमेटली उनको वही चीज झेलना पड़ा. उन्होंने वही सिखाया था अजीत को और अल्टीमेटली वही उनको सिखाया था, बिकॉज वो एसोसिएशन जैसे लोगों की संगत करेंगे वैसा ही आपकी होती है. देयर इज वन थिंग कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रांसफरेंस. लॉ ऑफ ट्रांसफरेंस, अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ आप एसोसिएट करते हैं तो आप कुछ उसको देते हैं और उसका कुछ पार्ट आप खुद ही लेते हैं. यू नो, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रांसफरेंस. यू नो, आप अगर नेगेटिव एसोसिएशन में है तो लोगों को देखकर पता चल जाता है. एक बार क्या हुआ कि वो आप छुपा नहीं सकते. आप जब प्रॉस्पेक्ट पे जाएंगे वो प्रॉस्पेक्ट को पता चल जाता है. एक बार क्या हुआ कि एक आदमी रहता था, उसके बगल में एक और आदमी रहता था जिसने एक तोता पाला था, पैरट. वो तोता क्या करता था कि जब भी वो पड़ोसी उसके घर के सामने से गुजरता था उसको देख के बोलता था तू गधा है. और वो आदमी को बड़ा गुस्सा आता था. फिर वो अगले दिन जाता था, बोलता तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है. इसको बहुत गुस्सा आया और वो गया उसके मालिक के पास, बोला कि आपका तोता हमको रोज गधा बोलता है. उसके मालिक ने तोता को डांटा और बोला कि क्यों तुम उसको गधा बोलते हो, कल से गधा बोलना नहीं है उसको. बोला ठीक है. अगले दिन वो आदमी जा रहा था, तोता उसको ऐसे देख रहा था. वो आदमी भी ऐसे ऐसे जा रहा था और जाते जाते अचानक दोनों की नजर पड़ी. तो तोते ने कहा समझ तो तू जरूर गया होगा, मैं बोलूं या ना बोलूं. यू नो, वैसे ही आप अगर नेगेटिव लोगों के एसोसिएशन में रहेंगे, आप प्रॉस्पेक्ट को बताए या ना बताए, प्रॉस्पेक्ट को समझ में जरूर आ जाता है आप कैसे एसोसिएशन में बैठे हुए हैं. सो यू मस्ट अवॉइड नेगेटिव एसोसिएशन एट ऑल कॉस्ट. यू नो, कुछ लोगों के बड़े स्टूपिड टाइप के सवाल होते हैं. एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था, सिनेमा घर में जाते हैं और वो देखते हैं आपको भी पिक्चर देखते हुए और पूछते हैं अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो. अजीब सवाल है भाई. अरे जो तू कर रहा है मैं वही कर रहा हूं. उसका जवाब क्या होना चाहिए, नहीं मैं टिकट यहाँ ब्लैक करता हूं. यू नो, बस में एक मोटी आंटी आपके पांव पर अपनी पांव रख दे और उन्हें पूछा कि दर्द तो नहीं हुआ, तो आपका क्या जवाब है, नहीं लोकल एनेस्थीसिया लिया है मैंने, फिर से ट्राई करो. आधी रात में किसी आपके मित्र का फोन आया, सोया तो नहीं था, नहीं मैं रिसर्च कर रहा था कि आदमी के दो पांव कैसे होते हैं. जब आपको हेयर कट कराए हुए देखा तो पूछा कि डिड यू हैव ए हेयर कट, बाल कटाए हो क्या, नहीं बाल नहीं कटाया है, पतझड़ का मौसम है ना, बाल अपने आप झड़ रहे हैं. और कोई आदमी आपके लैंडलाइन पे फोन करता है और पूछता है घर पे ही हो क्या, नहीं मार्केट में हूं, गले से लगाए फिर रहा हूं लैंडलाइन को. लैंडलाइन में फोन करेगा तो घर ही पे तो पाया जाएगा ना. यू नो, और मैं अभी अपनी धर्मपत्नी को यहां बुलाऊंगा और एक बार क्या हुआ कि पति और पत्नी बहुत झगड़ा करते थे. पत्नी ने कहा कि देख लेना तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी. पति ने कूली कहा कि हमें भी हर जगह तुम्हारे साथ नहीं जाना है. यू नो, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ साथ में हैं, स्वर्ग में भी साथ में हैं, नरक में नहीं है. हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ, गिव हर अ वेरी गुड क्लैप. थैंक यू. He always makes my day. Well, our topic is association and this really पूरे 9-10 साल के बिजनेस में इस एसोसिएशन पार्ट ने मेरे ग्रोथ में काफी कुछ हेल्प किया. यू नो, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी तो ब्रिट के फंक्शंस में जैसे अपलायंस प्रमोट करते मैंने जाना शुरू किया.
बिजनेस तो बहुत ही एक्साइटमेंट से मैंने शुरू किया था करना, लेकिन फेथ अभी बिल्टअप हो रही थी मेरी कि मीटिंग्स और फंक्शंस की क्या जरूरत है, बिकॉज मेरा संडे ओपन ब्रांच रहता था, ऑफिस जानी होती थी और संडे को ही ब्रिट ओपन होती थी, तो वो मुझे छोड़ना पड़ता था, सीएल लेना पड़ता था। तो मैं हमेशा अनुज से पूछती थी कि वाई एवरी संडे वी हैव टू गो ब्रिट ओपन, एंड क्या जाना बहुत जरूरी है। बट जब वहां मैं रेगुलर जाने लगी तब मैंने ये चीज पाया कि मेरे जैसे कई सारे नए लोग वहां पर सक्सेसफुल होने के लिए एसोसिएट कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल के लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डायनेमिक पर्सनालिटी के ना होते हुए भी लोग वहां पर आ रहे हैं और सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे इस तरीके के ब्रिट फंक्शंस को अटेंड करके मैंने एसोसिएशन खुद को लिया, क्योंकि जब हम 12% के लेवल पे थे तो हम जमशेदपुर, मेरी ट्रांसफर हो गई थी, जॉब में थी, ट्रांसफर हो गई थी और अपलाइन काफी दूर थे, वो रेगुलर विजिट नहीं कर पाते थे। तो दिस ब्रिट के मीटिंग्स और फंक्शंस ने काफी ज्यादा रोल प्ले किया मेरे एसोसिएशन में और मेरे फास्ट ग्रोथ में। फिर जब टेप एंड सीरीज में सुनती थी तो मुझे समझ में तो आता था कि टेप एंड सीडी बहुत अच्छी लगती थी सुनने में, लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट थिंग्स वहां पर उसमें होते थे, बट मैं ये रीजन आउट नहीं कर पा रही थी कि क्यों लोग कहते हैं कि एक लेवल पर जाने के बाद यू शुड लीव योर जॉब, दिस बिजनेस में आप प्रायोरिटी दीजिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स को मैं रीजन आउट नहीं कर रही थी। और मेरे लिए रीजन निकाल पाना कि मुझे बिजनेस में अगर सक्सेसफुली करना है तो जॉब क्यों हर्डल बनेगा, कैसे मैं मैनेज करूं, और इस तरीके की चीजों को सीखने में मुझे लीडर लेडीज का टेप एंड सीडी बहुत काम आया। मैंने उनका एसोसिएशन लिया क्योंकि मैं पर्सनली उनके पास जा नहीं सकती थी, तो रेगुलर आई वॉज ऑन टेप एंड सीडी। और इस तरीके से कुमार अंजलि का, देन लता गाला का, सुपर्णा दत्ता का, रेणुका रेड्डी, देवर माई फेवरेट स्पीकर्स, और इनकी रेगुलर सीडी के एसोसिएशन में, टेप के एसोसिएशन में जब मैंने खुद को रखा तो मैंने ये पाया कि जैसे मेरे जो रीजंस थे इस बिजनेस को करने के, बहुत सारे रीजंस थे, हेवियर रीजंस थे, उनको कैसे मैं एक कंक्रीट, एक मतलब कहते हैं ना वो फिगर आउट कर सकूं कि यस आई ऑल्सो वांट टू दिस टू बिल्ड दिस बिजनेस फॉर दिस रीजन। रीजंस बहुत होते हैं लेकिन एक कंक्रीट रीजन वे आउट करने में दिस टेप एंड सीडीज रियली हेल्प्ड मी, एंड ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड करने लगी। मैं रिच होना चाहती थी, आई रियली वांटेड लॉट्स ऑफ मनी, बट मैं वेल्दी क्यों होना है इस बिजनेस में। एसोसिएशन जब मैंने किया इस तरीके के मेगा फंक्शंस में, जमशेदपुर से हम पटना जाया करते थे, कलकत्ता आया करते थे, रेगुलर बेसिस पे तो हम कोलकाता आया करते थे, तो मेगा फंक्शंस में आई, मैंने यहाँ पे उन सारी लीडर लेडीज को स्टेज पे सुना। फिर मैं ये रीजन आउट कर पाई कि मुझे रिच नहीं, मुझे वेल्दी बनना है, मुझे बहुत सारे ड्रीम्स को पूरे करना, और मेरे को एक अपने ड्रीम्स को एक राइट डेफिनेशन देने का बहुत अच्छा एक कंक्रीट प्लेटफॉर्म मिला कि मुझे एसोसिएशन में, और क्या ये ब्रिट के एसोसिएशन में आप बहुत कुछ सीखते हैं, नॉट ओनली बिजनेस के ग्रोथ के बारे में, मैंने तो बहुत कुछ सीखा, कैसे अपने घर, अपने जॉब, अपने बिजनेस को बैलेंस आउट करना है, हाउ टू मैनेज माई चिल्ड्रंस, हाउ टू कीप एन आई ऑन देम, किस तरीके से आफ्टरनून एक्टिविटी ग्रो करना है, ऑल लर्न थ्रू दीज एसोसिएशन। यू नो, कहा जाता है ना कि अगर एक व्यक्ति को आप बहुत नजदीक से देखें, वेरी नियर, और आप रीड आउट करें कि आजकल वो किस एसोसिएशन में बैठ रहा है, वो किन लोगों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, किन लोगों के एसोसिएशन में रह करके वो बातचीत कर रहा है, और हम लीडर्स कुछ दिन उनको ऑब्जर्व करने के बाद ये एकदम से क्लियरली बता सकते हैं कि उनकी सोच की दिशा किस तरफ जा रही है और आने वाले कुछ समय में इनके बिजनेस का क्या फ्यूचर होगा। ये तरीका होता है एसोसिएशन का। आप जिसके एसोसिएशन में बैठते हैं आप बिल्कुल धीरे धीरे वैसे ही होते जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप अगर इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू सिट विथ रिस्पेक्टेबल पीपल इफ यू वांट रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। अगर आप अपने डाउनलाइंस में चेंजेस चाहते हैं, इफ समथिंग इज रियली हिटिंग यू, आपको अपने में चेंज लाने के लिए आपको राइट एसोसिएशन में बैठना बहुत जरूरी है। इस चीज का केयर कीजिए। ऑलवेज कई बार ऐसा आपको लगेगा ना कि बाय डिफॉल्ट क्या जरूरी है इस तरीके के मेगा फंक्शंस के, ब्रिट के मीटिंग्स के, पेस मीटिंग्स के, हम तो वैसे भी ग्रो कर रहे हैं, हमारा पिन तो वैसे भी चेंज हो रहा है, हमारे नीचे तो बहुत सारी ज्वाइनिंग्स निकल रही है, बट वो डिफॉल्ट होगा।
in my experience I can surely challenge this thing कि by default आपको maybe कुछ दिन के लिए सक्सेस मिल जाए, बट आने वाले समय में आपको इन मीटिंग फंक्शन से, आपको रेगुलर एसोसिएशन से आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो सक्सेस है, वो बिल्कुल उसी तरीके से कंफर्म हो जाती है जिस तरीके से एक पेपर का टुकड़ा जब हम हवा में उड़ाते हैं तो वो एक या दो बार थोड़ी ऊंचाई उड़ करके नीचे गिर जाता है. ऑल द टाइम यू कांट इमेजिन कि वो उड़ता रहे, बट अगर आप एक काइट को, पतंग को सही तरीके से धागे से बांधें, सही तरीके से हवा की दिशा में उड़ाएं, तो ये कंफर्म है कि वो आप हमेशा पतंग जो है आकाश में उड़ेगा. मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों के एसोसिएशन, मैं अभी एक लास्ट वीक में मैं रिच और डिवोर्स के ऑटोबायोग्राफी को पढ़ रही थी और मैंने उसमें पढ़ा कि रिच के जो पेरेंट्स हैं वो रिच के फ्रेंड्स को उनके घर पे बुलाते थे खेलने के लिए. तो एक बार रिच ने पूछा कि व्हाई आई कांट गो आउट, व्हाई माय फ्रेंड्स आर इनवाइटेड दे हियर. तो रिच के पेरेंट्स ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बिकॉज आई वांट टू सी इन विच एसोसिएशन यू आर सिटिंग, who are your friends and what they are talking and how which things you are learning, और तुमको क्या नहीं सीखना है. just to keep an eye on rich के पेरेंट्स उनके बच्चों को घर पे बुलाते थे. this is the right way. एसोसिएशन में आप अपने घर में अपने डाउनलाइंस को किस तरीके का एसोसिएशन दे रहे हैं. इट इज वेरी नेसेसरी कि आप अपने घर में लीडर्स जो है या आप सब अपने घर का एम्बियंस कुछ इस तरीके का रखें कि आपके डाउनलाइंस जो है आपके एसोसिएशन में आके कूल फील करें, कंफर्टेबल फील करें. दे शुड नॉट फील वेरी इरिटेटेड और कुछ उनको अनईजी लगे. आपको एक राइट एसोसिएशन उनको देना ही होगा. मैं एंड में आपको यही बताऊंगी कि आप अपने एसोसिएशन को चेक रखिए खुद के ऊपर कि इन विच एसोसिएशन यू आर सिटिंग, व्हाट योर वाइफ इज डूइंग इन आफ्टरनून. इज शी सिटिंग विद सम किटीज, इज शी सिटिंग इन आफ्टरनून विद टीवी, इज शी स्लीपिंग, या आफ्टरनून में वो निकल करके उन लेडीज के पास जा करके एसोसिएशन दे रही हैं जो लेडीज आपकी वाइफ के पास आपके घर में नहीं आ पा रही हैं. आई गिव लॉट्स ऑफ एसोसिएशन टू माई न्यू डाउनलाइंस. आई गो टू देयर हाउस, आई टेक माई सीरीज एंड टेप्स टू देयर house and just make them listen. I laugh with them, I talk to them, anything I can talk, but I give them right ambience, right atmosphere कि वो grow कर सके. उसी तरीके से जिस तरीके से एक फूल होता है जो धूप में बहुत अच्छा खिलता है, कुछ फूल आप देखते होंगे छाया में अच्छा खिलता है, सेम उसी तरीके से हमारे अंदर क्या है, हमें क्या राइट एसोसिएशन चाहिए, what thing we need for our growth. God has fixed your association through your upline. Always be in the connection of your upline. उनके साथ रहिए, उनके साथ टाइट रिलेशन बना के रखिए, सिस्टम को पकड़ के रखिए, अपने आप को राइट एसोसिएशन में रखिए, क्योंकि आपके डाउनलाइंस और आपके चिल्ड्रन आपको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं. आप जिस एसोसिएशन में बैठेंगे, द सेम थिंग विल बी डुप्लीकेटेड इन योर ग्रुप. थैंक यू सो मच. बैक टू अनुज. एक बार एक पेपर में विज्ञापन निकला, एक न्यूज आइटम निकला कि 50% औरतें बेवकूफ होती हैं. लड़कियों ने खूब हंगामा किया. वो जाकर वो पेपर वाले के सामने धरना दे दिया कि न्यूज आइटम वापस लो, कोरिजेंडम निकालो. अगले दिन कोरिजेंडम निकाला गया कि 50% औरतें बेवकूफ नहीं होती हैं. तब जाके मामला शांत हुआ. वैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे बिजनेस के ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान हमारी धर्मपत्नी का है. प्रतिमा जी के लिए एक बढ़िया क्लैप दीजिए आप लोग. और देखिए, जॉन मैक्सवेल एक बढ़िया राइटर हैं. उन्होंने 5 चीजें बताई हैं सफलता के लिए. नंबर 1, विजिट ग्रेट प्लेसेस. नंबर 2, मीट ग्रेट पीपल. नंबर 3, रीड ग्रेट बुक्स. नंबर 4, लिसन टू ग्रेट सीडीज. एंड नंबर 5, अटेंड ग्रेट इवेंट्स. अच्छी मीटिंग्स को अटेंड कीजिए. अगर आप हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सिस्टम को देखें तो ये सारी चीजों का समावेश हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने हमारे लिए लाकर रखी है. वो हमारे लिए सीडीज निकालती है, डिफरेंट तरीके की रैली की सीडी निकालती है, वो टीचिंग्स की सीडी हमारे लिए निकालती है, बुक्स, वो स्पेशल टाइप के बुक्स हमारे लिए निकालती है, बिकॉज वो हमारी माइंडसेट को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहती है. हमारे लिए इवेंट्स की प्लानिंग, यही इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया, आपके लिए बाहर से स्पीकर्स को बुलाया गया, डिफरेंट स्पीकर्स को यहां बुलाया गया. अमेरिका से तीर्थंकर दत्ता को यहां बुलाया जाता है, इतने बड़े लीडर को बुलाया जाता है, क्योंकि ब्रिट वर्ल्ड वाइड का बेसिक प्रयास ये होता है कि आपको सही एसोसिएशन प्रदान किया जा सके. और ये जो ब्रिट के फंक्शंस पे जो भी स्किल्स हम सीखते हैं, या तो सीडी के माध्यम से, या बुक्स के माध्यम से, या ऐसी मीटिंग्स और सेमिनार के माध्यम से, यही हमारे लिए काफी नहीं है.
सफलता दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो आपकी स्किल, दूसरी आपकी एक्सपीरियंस। क्या अनुभव है आपके पास, आपने इन शिक्षाओं को यहां लिया, बट इफ यू आर अनविलिंग टू एसोसिएट विद द पीपल आउटसाइड, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। दोनों में कोई एक चीज नहीं रहेगी तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। आपको यहां स्किल को सीखना है एंड आपको कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी है विद पीपल आउटसाइड। बाहर के लोगों को ले जाकर उन चीजों को सिखाना है और उनको ब्रिज सिस्टम से उनको अटैच करवानी है। यू नो, एक बहुत बड़े इन्वेंटर हैं, सीईओ हैं एप्पल कंपनी के, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स के बारे में कहा गया कि उन्होंने आईपैड का ऐसा आविष्कार किया कि लोगों के पास काम ही नहीं रह गया। उनका नाम होना चाहिए था स्टीव जॉबलेस। यू नो, स्टीव जॉब्स के बारे में ये कहा जाता है उनकी बहुत शिकायत हुई। क्यों? क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत कॉपी कैटिंग में विश्वास करते हैं, बहुत कॉपी करते हैं, उनके पास ओरिजिनल आइडियाज नहीं है। तो उन्होंने, पैब्लो पिकासो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने वो लाइन कोट किया। उन्होंने कहा कि गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। जो बड़े जो कलाकार जो होते हैं वो कॉपी करते हैं और जो महान कलाकार होते हैं वो चुराते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डुप्लीकेटिंग, यू नो, बिकॉज दैट मेक्स यू बिग। आप यहां पे चीजों को सीखें और उनको किस तरीके से आप नए लोगों के साथ उनकी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करते हैं, दैट मेक्स यू सक्सेसफुल इन आवर बिजनेस। हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपको सिर्फ ये नहीं सिखाती है कि आप यहां सीखकर पंडित हो जाओ। पंडित नहीं है आपको, यू हैव टू एसोसिएट विद द पीपल आउटसाइड। आउटसाइड के वर्ल्ड को आप कितने लोगों को प्लान दिखाते हैं, कितने लोगों को की एक्सपीरियंस आपके अंदर में है। कौन आदमी सबसे बढ़िया बिजनेस करता है? जो सबसे ज्यादा ना सुना होता है, और सबसे ज्यादा ना जो सुना होता है उसके पास सबसे ज्यादा अनुभव होता है। यू नो, सो यू हैव टू अर्न योर एक्सपीरियंस फ्रॉम द आउटसाइड, और वो चीज आपको सक्सेसफुल बनाती है। यू नो, और हमारी इस एसोसिएशन में एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसा कि मैंने बताया कि ऑलवेज बी इन राइट एसोसिएशन। अगर आपको एक बड़ा डॉक्टर बनना है तो यू हैव टू बी अ जूनियर डॉक्टर टू अ सीनियर डॉक्टर। अगर आपको एक बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको कुछ दिन वो आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, बिकॉज दे बिलीव इन द पावर ऑफ एसोसिएशन। हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी वर्किंग पॉलिसी, दे टोटली बिलीव। क्यों एक जूनियर डॉक्टर को कुछ दिन वहां पे वो करना पड़ता है? हमारे डॉक्टर देवापी राव इसके बारे में अच्छे तरीके से बताएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट को आर्टिकलशिप क्यों करनी पड़ती है? मैंडेटरली उनको बैठना पड़ता है एक दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, बिकॉज दे बिलीव इन द पावर ऑफ एसोसिएशन, दे बिलीव इन एक्सपीरियंस। जब तक वो वहां पर एक्सपीरियंस नहीं गेन करते वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। सफलता के सारे रास्ते अनुभवों से होकर गुजरता है, आपकी एसोसिएशन से होकर गुजरता है। लेकिन ब्रिट वर्ल्ड वाइड की जो सबसे बड़ी शक्ति है कि वो हमें क्या क्या देती है। पहली चीज, जब पहली बार मैं मीटिंग में गया था या कोई नया बंदा मीटिंग में जाता है, पहली चीज जो उसको मिलती है ब्रिट वर्ल्ड वाइड से, वो रिलीफ मिलती है, उसको सुख शांति मिलती है। क्योंकि जब उसको बिजनेस ज्वाइन कराया गया तो उसको लगता है कि हम ही लगता है फंस गए हैं, लेकिन जब वो मीटिंग में जाता है तो देखता है कि हमारे जैसे बहुत फंसे हुए हैं। यू नो, आदमी हमारा ह्यूमन एक नेचर होता है, हम हमेशा भीड़ में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। जब एक काम को बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं हमको अच्छा लगता है, वी फील वेरी कंफर्टेबल। यू नो, दूसरी चीज ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो हमको देती है वो बिलीफ देती है कि अगर एक हमसे कम पढ़ा लिखा आदमी, हमसे कम स्मार्ट आदमी, हम दूर रहने वाला आदमी, अगर एक बाहर से रहने वाला आदमी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है तो कलकत्ता में रहकर हम क्यों नहीं बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं? हमसे कम क्वालिफाइड आदमी बिल्ड कर सकता है तो हम क्यों नहीं बिल्ड कर सकते हैं? ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड के एसोसिएशन से हमें ये बात मिलती है। फिर एजुकेशन, हम स्किल को कैसे सीखे, ये सारा चीज हमको ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सीडी से, ऐसे सेमिनार से, बुक से हमें मिलती है। फिर हमको ये मौका मिलता है कि किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करें, किस तरीके से हम लीडरशिप स्किल्स को सीखें। लीडरशिप स्किल की पढ़ाई किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं होती है, ये आपको ऐसे ही पावर ऑफ एसोसिएशन से ही आपको मिलती है। जब आप लीडर्स के साथ एसोसिएट करते हैं तब उनके गुणों को आपके अंदर में समाहित करने का आपको मौका मिलता है, और तब आपकी मेंटल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। तो किस तरीके से लोगों को आपको हैंडल करना है, हाउ टू टेक नोज, इसकी पढ़ाई किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं होती है। इसकी पढ़ाई ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आपको मिलती है। किस तरीके से आप अपने बिजनेस को मेंटेन करें, ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपको यह भी मौका देता है कि अगर आप बाहर में हैं तो आपके दूसरे जगह के बिजनेस को किस तरीके से ब्रिट वर्ल्ड वाइड टेक केयर कर सकता है, आप एक नए आदमी को किस तरीके से सही एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकता है, ये आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड ही आपको इसमें मदद करता है। हमारी जिंदगी का उद्देश्य उस दिन बदल गया जिस दिन हम इस बिजनेस में आए। यू नो, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम डायमंड जाने के लिए इस बिजनेस को करेंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े लीडर्स की संगत में आते गए हमारी पूरी विचारधारा, हमारी जिंदगी का उद्देश्य बदल गया। मैं स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर उस समय भी था और हम ये सोचते थे कि हम किस दिन स्टेट बैंक के चेयरमैन बनेंगे, लेकिन आज हमारे जितने भी बैचमेट्स हैं वो डिप्टी जनरल मैनेजर, डीजीएम हो गए हैं। बट हमने अपने सारे प्रमोशन को मैंने फोरगो किया।
क्योंकि अब हमें यहां सक्सेसफुल होना था, हमारी जिंदगी का उद्देश्य बदल चुका था। महात्मा गांधी जब हिंदुस्तान से जब साउथ अफ्रीका पहली बार गए थे 1914 में, तो उनका उद्देश्य भारत की में क्रांति लाना नहीं था, वो वहां पर अपने प्रोफेशन के रीजन से गए थे। ही वेंट देयर फॉर हिज प्रोफेशनल रीजंस। वहां पर नाटाल में वहां पर कुछ व्यापारियों को के साथ कुछ भेदभाव हो रहा था, और उन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था कि आप हमारे लिए केस को प्लीड करिए, और महात्मा गांधी ने एक फीस लिया था। और जब वो वहां गए और उन्होंने वहां के लोगों के साथ एसोसिएट किया, जब वहां के लोगों के साथ रहे, तब उन्होंने देखा कि कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहां जो नेटिव इंडियंस है उनके साथ। तब जाके उनकी जिंदगी की पूरी विचारधारा बदल गई। उन्होंने फीस लेना छोड़ दिया, और बल्कि उनके साथ वो कंधा से कंधा मिला के भारत और हिंदुस्तानियों की आजादी के लिए उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। और धीरे धीरे जब वो हिंदुस्तान में वापस आए, तो धीरे धीरे जो भी पहले तो महात्मा गांधी वो नेटिव इंडियंस के एसोसिएशन में उनकी पर्पस बदली, और फिर बाकी जो हिंदुस्तान में जितने भी क्रांतिकारी थे उनकी मन स्थिति और उनकी विचारधारा वो सारी बदली, क्योंकि वो गांधी के एसोसिएशन में गए। और गांधी के एसोसिएशन में गए तो कोई डॉक्टर था, कोई लॉयर था, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट था, कोई कंपनी का मालिक था, कोई किसान था। सारे लोगों की एक ही मोटिव हो गई कि किस तरीके से अंग्रेजों से भारत को हमें आजाद कराना है। उनकी भी जिंदगी का मकसद बदल गया। आप इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड के एजुकेशन सिस्टम में हैं, आपको मालूम नहीं है कि आपके अंदर में कितनी ताकत है। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, आप साधारण इंसान नहीं है। हो सकता है कि बाहर का आदमी आप ही के जैसा ड्रेस करता हो, आप ही के जैसा वॉक करता हो, लेकिन उसकी सोच और उसकी कॉन्फिडेंस और उसकी एटीट्यूड वो नहीं है जो आपकी है। बिकॉज यू आर अ टोटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। आप पूरी तरीके से एक बदले हुए इंसान हैं, क्योंकि अब आपके अंदर में आपकी जो अपनी पर्सनालिटी थी वो बदल चुकी है। अब आप ब्रिट वर्ल्ड वाइड के इतने बड़े बड़े लीडर्स के संगत में आके आपकी जिंदगी का पूरा उद्देश्य बदल चुका है। एक बार एक साधारण कागज ने एक करेंसी नोट से पूछा, को कहा कि यार इतना इतराते क्यों हो, यार इतना इतराते क्यों हो, तुम भी तो एक कागज के टुकड़े हो। तो उस करेंसी नोट ने कहा कि हाँ फ्रेंड, मैं भी एक कागज का टुकड़ा ही हूं, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई डस्टबिन नहीं देखा जिसके अंदर में मुझे डाला गया हो। तो आप देखने में भले एक साधारण इंसान हैं, लेकिन यू आर नॉट लाइक दोज ऑर्डिनरी फोक्स। आपके अंदर में ब्रिट वर्ल्ड वाइड की एजुकेशन आ चुकी है, और आपकी जिंदगी की पूरी विचारधारा बदल चुकी है। आप उन लोगों से बहुत अलग हो, बहुत आगे हो। यू आर ऑल गोइंग डायमंड। थैंक यू वेरी मच। आवर टाइम इज अप। वी लव यू कैलकाटा। सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम आज के सेशन में। आज की टॉक में पावर ऑफ एसोसिएशन पे बात की गई, और हम डेली जब इस मॉर्निंग मिरेकल में आते हैं, हम इस पावर ऑफ एसोसिएशन को तो एक्सपीरियंस कर ही रहे। आज के स्पीकर अनुज एंड प्रतिमा पायल, और अनुज सिंह जी जो कि एसबीआई में चीफ मैनेजर के पोस्ट पे एक सक्सेसफुल अपना जॉब में थे, और वहां से इस पावर ऑफ एसोसिएशन से ट्रांसफॉर्म करके उन्होंने अपने को इस बिजनेस में सक्सेसफुल किया। यहाँ पे हम कितने ही ऐसे एग्जाम्पल देख रहे हैं जो कि इस पावर ऑफ एसोसिएशन से ट्रांसफॉर्म होके अपने फील्ड में सक्सेसफुल होने के अलावा लोगों में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आज के टॉक में जिन पॉइंट्स पे एम्फेसाइज किया गया कि जो एसोसिएशन है इसमें एक पावर है कि एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर लाती, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है हमारे सक्सेस के लिए। और दूसरी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, दैट इज कि जब हम यहाँ पे सक्सेसफुल होने की बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि जो हमारे दूसरी फील्ड है जहाँ पे कि हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहां की चीजों को अनलर्न करके जब हमें यहाँ पे चीज लर्न करना सीखना है, तो वहां पे इस एसोसिएशन का जो माध्यम है वो हमें बहुत हेल्प करता है। फिर जो यहाँ पे ये बताया गया कि हम किसी भी
क्षेत्र में देखें, इसे बताइए कि एक राजा के बेटे को भी सिखाने के लिए उसको गुरुकुल में ही भेजना पड़ता है, क्योंकि उस एसोसिएशन की जरूरत है जहां पे एक प्रॉपर एम्बियंस में वो चीजों को सीखेंगे। इस तरह से बहुत सारे टेक अवेज हैं, और अभी मैं हैंड रेज भी देख रहा हूं, मैं अपने भी बताता जाऊंगा। सबसे पहले मैं पुष्पक अग्रवाल जी को इनवाइट करता हूं। पुष्पक जी। पुष्पक जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू आशुतोष जी। और मैं पुष्पक अग्रवाल रुद्रपुर उत्तराखंड से हूँ और व्यापारी हूँ। आज जैसा पूरी आधे घंटे 35 मिनट की जो रिकॉर्डिंग चली श्री अनुज जी की, तो उसमें उन्होंने पूरा का पूरा संगत का जो प्रभाव है ना, उस पे डिटेल में उन्होंने समझाया है। संगत के प्रभाव का असर ये होता है कि आप जिस संगत में जाएंगे, अब एक आतंकवादी की संगत में चला जाता है तो वो आतंकवादी बन जाता है, और एक अच्छे गुरुकुल में पढ़ के एक बहुत बड़ा महात्मा भी बन जाता है। तो ये संगत का ही असर है। और हमें जो संगत इस समय मिली है ना, उस ऐसी संगत है जो हमें हर कदम कदम पे आपको सफल होने के लिए गाइड कर रही है। एक अच्छी समझाते हैं रोज सवेरे। ये मेरे ख्याल से 150-200 लोगों का जो ग्रुप सवेरे है ना, वो एक वही संगत है जो एक सत्संग है, एक अच्छी कम्युनिटी है जो हमें आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए रोज प्रेरित करती है। अब मान लीजिए एक छोटा सा एक उदाहरण है। अगर एक बच्चा, नवजात बच्चा है, आज ही हुआ या कल हुआ, मान लीजिए वो यूएसए में होता है तो क्या उसे इंग्लिश आती होगी? नहीं। मान लीजिए वो केरल में हुआ तो उसे मलयालम आती होगी, तमिलनाडु में हुआ तो क्या कन्नड़ आती होगी? नहीं। वो जिस परिवार में रहेगा वही लैंग्वेज सीखेगा ना। वो कलकत्ता, वो पश्चिम बंगाल के उसमें परिवार में रहेगा तो वो बंगाली सीखेगा कुछ संगत के बाद। हो सकता है उसे आज वो पश्चिम बंगाल में हुआ, उसका पूरा ट्रांसफर होके वो कोई और फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, गुजराती फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, तो वो गुजराती फैमिली की ही कल्चर और वो लैंग्वेज सीखेगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क डालता है हमारी संगत पे, हम संगत को लेकर हमारे व्यवहार पे। हमारे व्यवहार, जब हमारा व्यवहार चेंज होता है, अपना व्यवहार चेंज होता है, हमारे परिवार का हमें देख के वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वे में ही जाता है। बच्चे बच्चों को बहुत अच्छा सीखने को मिलता है हमें देख के। और सफल होने के लिए ऐसा संगत हमें मिली हुई है कि जो रोज सवेरे हमें सफल होने के लिए गुण सिखा रही है। तो मैं तो अपने ऊपर लेता हूँ कि मैं एक दिन जरूर 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 सफल होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू पुष्पक जी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि एक बच्चा भी जो है एसोसिएशन से ही सारी चीजें सीखता है, और हम भी यहाँ पे इस एसोसिएशन के पावर में ही सारी चीजें सीख रहे हैं। भले हम बिजनेस पॉइंट पे भी, हेल्थ पॉइंट पे भी, और वही हम जब हम किसी से बात करते हैं तो उस चीज को ले जा पाते हैं सक्सेसफुली। और नेक्स्ट मैं अब मुकेश जी का हैंड रेज देख रहा हूँ। ओके, थैंक यू आशुतोष सर। गुड मॉर्निंग आपको। मेरा नाम मुकेश कुमार और मैं फिलहाल अभी मुंबई से मैं बात कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं अपने इस बिजनेस को अपने वाइफ के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा हूँ, जो करण प्रोफाइल के साथ में कर रहा हूँ। आज के सिटी से अनुजन प्रतिभा में का काफ़ी जबरदस्त रहा। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया ना कि जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं रहेगा, जब तक हमारे पास ये नहीं रहेगा, स्किल नहीं रहेगा, एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तब तक हम मतलब जैसे पतंग का उन्हें एग्जाम्पल दे, एक पेपर का एग्जाम्पल दे, पतंग का एग्जाम्पल दे।
कि अगर नॉलेज अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो हम पतंग की तरह हमेशा आकाश में उड़ते रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे। अदरवाइज हम पेपर की तरह एक छोटे से पेपर पेपर उछालते हैं, उस तरह पेपर के टुकड़े की तरह नीचे गिर जाएंगे। तो हमें एक्सपीरियंस और स्किल दोनों तरह से हमें लेके आगे बढ़ना है, तब जाकर हमें काम करना है। कल का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। ये हमारे प्रोस्पेक्ट चेन्नई दास हमारे प्रोस्पेक्ट टीम में, तो जैसे उनसे मेरी कल बात हुई, बात हो रही थी कैसा है क्या है, तो वो भी अपनी नेटिव प्लेस अपने गए हुए। तो जैसे उन्होंने अपने फादर इन लॉ के लिए बात करा है, मदर इन लॉ के लिए बात करा है, अलॉन्ग विथ मतलब थर्ड पार्टी अप्रोच के थ्रू, कि उनके कुछ हेल्थ चैलेंज था, और आज उनका आई होप कि मोस्ट ऑर्डर लगेगा। ठीक है जी, जैसे मतलब टीम ने तो किया आपकी थर्ड पार्टी अप्रोच ने बताया, राहुल जी ने बताया कि ये चीज आप लो, ये चीज लो, तो आगे आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ चैलेंज उनका अच्छा रहेगा। तो ये मेरा कल का अपने टीम के साथ एक्सपीरियंस, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू, बैक टू असित। थैंक यू मुकेश जी। नेक्स्ट मैं राजेंद्र सर का इमेज देख रहा हूँ। सर, यू इनवाइटेड। थैंक यू आशुतोष जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राजेंद्र है, सिविल इंजीनियर हूँ बाई प्रोफेशन। और बहुत जबरदस्त टॉक थी अनुज एंड प्रतिभा पाइल की। आज एसोसिएशन की बात हुई, तो एसोसिएशन देखिए, कोई भी चीज एसोसिएशन से ही होता है, ये सबको पता है। और कब कौन चेंज होता है, आदमी को पता भी नहीं चलता है कि वो कैसे उस एसोसिएशन में घुल मिल गया, और वो न चाहते भी उसको क्या उसको अच्छा लगने लग जाता है। तो बचपन से ही हम हर चीज में एसोसिएशन के पार्ट हैं ना, स्कूल जाने से लेके ग्रेजुएशन से लेके जो भी चीजें हैं, और जब हम जॉब में आते तो वो भी एक एसोसिएशन है। और हम इस जर्नी में एक्चुअल में लोगों से मिलते रहते हैं, हर हर किसी से। तो किससे प्रभावित होते हैं वो उससे फर्क पड़ता है, और वही एक एसोसिएशन का पार्ट बन जाता है। देखिए, जब हम पहले इस बिजनेस के अंदर आए तो तब तब जो है विनर्स होता था, है ना, विनर्स होता था। तब हम लोग ब्रिड के अंदर नहीं थे, और बाद में हम ब्रिड के अंदर आए, तो ब्रिड के एसोसिएशन हमको मिला। वहां पे हमने ये सब चीजें सीखा, सॉपी करना, जो है 4 बेसिक्स 9 कोर, ये सब चीजें वहां से सीखी हैं। और धीरे धीरे वो चीज ये समझ में आ गया कि यार बिजनेस क्यों करना है, और इस एसोसिएशन से क्या क्या चीजें हम रोज लर्न कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जो है हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो हमारा डेस्टिनी तय करेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो अपनी डिफरेंट बातें बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, और उससे हम कुछ ना कुछ कैच करते हैं, है ना। और मेन चीज है, जो हमारे अपलाइन हैं, जो हमारे गाइड हैं, जो हमारे कोच है, जो मेंटर हैं, वो हमको तरह तरह की चीजें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताते हैं। हो सकता है किसी को कभी कोई चुभता भी हो, मान लीजिए सपोज करें, है ना, लेकिन उसको उस अंदाज में कभी भी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि क्योंकि पहले ना बचपन में क्या होता था कि जैसे हम लोग जो है स्कूल जाते तो टीचर उस समय मारते थे, आज की डेट में तो मारते नहीं ना, उस समय लाठी से भी मारते थे, है ना। मतलब क्यों मारते थे, कि सिखाने के लिए, राइट। आज वो दौर नहीं है। आज वो दौर से हम निपट गए। आज तो किसी को मार के देखे तो देखे उस पर केस हो जाएगा। तो वो सब चीजें सिखाने के लिए होता था। और आज इस एसोसिएशन से हम जैसे सीख रहे, अब जैसे हम सीखे मोहन भट्ट जी से, जैसे रोज कहते हैं कि यार जो है 30 पीबी के लिए अप्रोच करो, है ना, डेली डेली कुछ ना कुछ करो, राइट। तो जब आपकी एक्टिविटी उस उसमें होती है, डेफिनेटली हम उसको प्रयास को जब जारी रखते हैं, तो डेफिनेटली हर दिन एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा कभी भी, राइट। अब जैसे मैंने कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों से टॉक किया था, है। कल मैंने दोनों को प्रीफर्ड कस्टमर रजिस्टर कराया, और दोनों दोनों से 200 पीबी का बिजनेस किया, है ना। और उनको मैंने फ्री रेडिकल्स और इन चीजों के बारे में बताया। मैं एक चीज कहता हूं, देखो, हम कभी भी जो अगर लोगों के हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि हम बात करते हैं कि यार उसको कोई चैलेंज, उसको अच्छा अच्छा शुगर है, तो हम ये देने की कोशिश करते हैं, है ना। अरे जब हम बीमारी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, हम तो हेल्थ के बारे में पूछे, और हेल्दी क्यों रहे इसके बारे में जरूर पूछे, है ना। तो आजकल मैं फ्री रेडिकल्स, है ना, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, इसके बारे में बात करता हूं। और मैं जब बात करता हूं, तो उनको बोलते हैं क्या आपके पास इससे बचने का तरीका है ना। अगर नहीं है, तो ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को कम करिए, और इसके लिए तरीका है आपके पास। या तो आप
7 to 9 सर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाइए जो ताजे हों और आपने बाग बगीचे से अभी तोड़े हों। आधे घंटे के अंदर आपने उसको बहुत ही कम उसमें जो है या तो उसको पकाया है या आपने उसको ऐसे एज ए रॉ खाया है ना, तो उसका फर्क पड़ेगा। मैंने कहा अगर ऐसा नहीं है तो एक स्मार्ट चॉइस है, चॉइस आपके पास है। तो लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं तो फिर जरूर मांगते हैं। तो मैं कहता हूँ दोस्त, अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, है ना। हमको बीमारी को टेस्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा हमारा ये फील्ड है ही नहीं, है ना। तो इस अप्रोच से करें और लगातार करें ना। मेरा तो एक वो है कि मैं 100 कस्टमर मिनिमम, 100 कस्टमर मुझे रजिस्टर करना है बहुत जल्दी। और अभी तो वैसे तो मैंने जो है ये गोल बनाया है, अप टू जो है अगस्त तक मैंने ये गोल बनाया है कि मैं 100 कस्टमर को रजिस्टर करूंगा। ठीक है, थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र सर। और बहुत ही वैलिड पॉइंट्स आपने बताए कि हम बीमारियों को नहीं बल्कि उनके कारण को जब हम समझा रहे हैं उन्हें, और फिर उन्हीं से पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास इनसे बचने के रास्ते हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ उनको कनेक्ट होती है कि बिल्कुल जब हमारे सामने कारण है और उसके रास्ते अगर कोई हमें बता रहा है, देन उसको एक्सेप्ट करने में उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ की जो मेंटरशिप वाली बात जो है, वो बिल्कुल यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त है कि हम इतने बढ़िया तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कि उसका इफेक्ट हमें अपने पर्सनल लाइफ में भी दिख रहा है, और हमारा जो बिजनेस भी जिस तरह से ग्रो कर रहा है उसमें भी उसका इफेक्ट हमको दिख रहा है। और नेक्स्ट मैं सुरेश द्विवेदी सर का हैंड रेज देख रहा हूँ। सर। थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सुरेश द्विवेदी है, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ प्रयागराज से। और आज की टॉक जो एसोसिएशन पे थी कि क्यों, मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया कि मॉर्निंग मिरेकल में जो बार बार कहा जाता है कि मॉर्निंग मिरेकल में हमको अपनी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्यों लोगों को इनवाइट करने की जरूरत है, क्यों इस एसोसिएशन में लाने की जरूरत है। आज बहुत डिटेल में आज के स्पीकर ने इस पे चर्चा किया कि एसोसिएशन का क्या असर होता है। आप उसी असर को देखो ना कि आज लोग बहुत सारे, हम लोग हेल्थ की बात करने लगे, बहुत सारे लोग हेल्दी हो गए, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव हो गया। ये इसी एसोसिएशन का, इस मॉर्निंग मिरेकल का ही तो मैजिक है। तो हमको इसको समझने की जरूरत है। एसोसिएशन में उन्होंने कहा ना कि इसलिए लाने की जरूरत होती कि आदमी हो सकता है सक्सेसफुल हो, जहां किसी फील्ड में काम कर रहा हो वहां सक्सेसफुल हो। एक इंजीनियर है, सयाना जी हैं, चीफ इंजीनियर हैं, सक्सेसफुल है अपनी जगह, है ना। आप नलिन मिश्रा सर है, सर्जन है, सक्सेसफुल है। वो सक्सेस के प्रिंसिपल्स हर जगह एक हैं। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ होती है, बिलीफ में। उन सक्सेस के प्रिंसिपल्स को यहाँ लागू करने में बिलीफ आना चाहिए, और वो बिलीफ एसोसिएशन हमको देती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि एसोसिएशन में उन्होंने कहा ना कि बच्चा जब जाता है, छोटा बच्चा तो दूसरे बच्चे को देखता है तो उसको विश्वास आता है कि नहीं, हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमको भी पढ़ना चाहिए, हमको भी नहीं रोना चाहिए। तो वही वो बिलीफ है, इस एसोसिएशन की पावर होती है कि वो बिलीफ, इसलिए बहुत जरूरी है जो हमारी मीटिंग्स है। इम्पॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति को इन मीटिंग्स में कंटिन्यूसली और परमानेंटली अगर आप मौजूद हैं और आप एक्टिवली लिसनिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये, आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए कि यू कैन बी सक्सेसफुल सफिशिएंट। थैंक यू, बैक टू यू। थैंक यू सर। और बिल्कुल इस पे एक बात और यहाँ पे बहुत वैलिड चीज उन्होंने बोली आज, अनुज जी ने, कि हम सब क्राउड में बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मतलब जब हम देखते हैं कि लोग भी ऐसा कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो शायद पहले जो रेजिस्टेंस होता है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो जाता है। मतलब लोगों को देख के एक कंफर्ट पोजीशन जो है वो अपने आप आने लगती है, और वही जो अच्छा एसोसिएशन होगा वो अच्छी चीज आपके अंदर डालता जाएगा और आपको सही बनाता जाएगा। और नेक्स्ट अब मैं नलिन मिश्रा सर को इनवाइट करूंगा। सर प्लीज आप आए और हमें अपना गाइडेंस दें। थैंक यू आशुतोष। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नलिन मिश्रा। जस्ट मिनट।
डॉक्टर नलिन मिश्रा, सर्जन फ्रॉम प्रयागराज। दोस्तों, आज हम लोगों ने एसोसिएशन के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत एग्जाम्पल्स के साथ सुना, और नए लोग को बता दें कि जब वो बार बार ब्रिट वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे थे तो दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय गुरुकुल। आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका नाम है गुरुकुल। और हम सब इतने लकी हैं कि सुबह सुबह 1 घंटे के लिए हम इस एसोसिएशन में रहते हैं रोज। आज तक जितने भी सिस्टम्स थे वो रोज इस तरह की एसोसिएशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, पर वो हमको रोज मिल रही है, थैंक्स टू आवर अपलाइन मिस्टर आलोक उपाध्याय। और होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन एसोसिएशन? देखिए, जैसे इतने सारे लोग इस समय बैठे हैं और एक टॉक हमने सुनी लीडर की, और हम वहां पर हैं जो वाकई हैं। अब जिन जो कैमरा बंद करके कुछ और कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हैं अटेंटिव। तो जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो एक हर किसी की अपनी एक एनर्जी होती है। तो एक तो एनर्जी वो कई मेनी फोल्ड बढ़ जाती है, कलेक्टिव एनर्जी हो जाती है, कलेक्टिव थॉट प्रोसेस या कलेक्टिव अवेयरनेस, कुछ भी कह लीजिए आप। इस माहौल में ये 7 बजे से 8 बजे के बीच में कोई फेल होने की बात सोच के देखें। ये मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। आप सोच भी नहीं पाओगे इतनी देर, घंटे भर में आप सोचो कि नहीं नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, वो हट जाएगा बात। क्योंकि एक जो माहौल बना हुआ है ना, जो एनर्जी पूरी सबकी कंबाइंड है, वो आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखती है। और वो कितनी बड़ी बात है हमारे बिजनेस के लिए कि सुबह सुबह एक हम इस माहौल में रहे हैं कि अब हम अपने फेलियर के बारे में सोच ही नहीं सकते, बल्कि जो कुछ भी हम इस समय डिसाइड कर लें वो कर सकते हैं। स्पेशली इस समय क्लोजिंग का समय चल रहा है। क्लोजिंग के टाइम में 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनका कोई गोल पूरा होने का चांस ही नहीं है, या गोल था ही नहीं, तो वो तो बिल्कुल मजे में होते हैं कि भाई अब कुछ नहीं करना है, 1 तारीख से करेंगे जो करना है, राइट। और ये सबसे बड़ा एक हमारे बिजनेस का क्या कहना चाहिए, मतलब जो एक खराब चीज हो सकती है वो यही है कि लास्ट वीक में जब एमवे बिजनेस में पूरी एमवे का जो अगर टर्नओवर देखा जाए तो लास्ट वीक में मुझे लगता है पूरे मंथ का कम से कम 40-50% लास्ट वीक में होता है। अगर उस लास्ट वीक में हम आइडल बैठे हैं, भाई हमारा तो कोई गोल पूरा होने वाला नहीं है, अब अगले महीने से देखें, तो आप ये सोचो कि, और अगर ये बार बार हो रहा है हर महीने के महीने हर महीने में, तो आप अपने सक्सेस को कितना डिले कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। और इसीलिए मुझे याद है लास्ट मंथ हमारे अपलाइन ने इस 4-5 दिन बचे हुए थे तो उन्होंने गोल दिया था सबको कि क्या हम इन 4 दिनों में जो बचे हुए हैं अपनी पर्सनल पीवी को 600 और बढ़ा सकते हैं। देखिए, छोटा मोटा गोल से काम नहीं चलता है। लास्ट के जो दिन होते हैं उनमें हम बहुत दौड़ भाग कर रहे होते हैं। तो जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक ये बड़ा अच्छा गोल हो सकता है कि लेट अस वर्क ऑन दिस गोल, कि हम ये 4 दिनों में क्या अपनी पर्सनल पीवी को 600 बढ़ा सकते हैं। और मान लो 600 नहीं बढ़ी, तो जितनी भी बढ़ेगी पीवी उतना आपका इस मंथ का बोनस बढ़ेगा, जिस लेवल पर भी आप हो। तो इस एसोसिएशन से आज हम एनर्जाइज हो, अगर हमारा कोई गोल नहीं भी है तो भी, और इस गोल के ऊपर हम वर्क करें। और आप देखिएगा कि जब 1 तारीख को हम ये कर रहे होंगे मॉर्निंग मिरेकल, तो बहुत सारे लोग बताने वाले हैं कि 4 दिनों में इस गोल की वजह से मेरा कितना फायदा हुआ। तो लेट अस वर्क ऑन दिस। अगर गोल है तो बहुत बढ़िया, तब तो आप दौड़ ही रहे हो, आप उसके लिए भाग भी रहोगे, और उसमें भी अगर आप इसको ऐड कर लेते हो तो आपका ही फायदा होने वाला है, राइट। तो मुझे लगता है कि लेट अस वर्क ऑन दिस गोल, इन 4 दिनों के भीतर हम ये करके देखें। और आप देखेंगे जब आप डिसाइड कर लेते हैं ना कोई चीज, तो वो ऐसे होती है चुटकी बजाते हुए। और वो तभी होती है जब आप उस गोल के साथ अपने को कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने सुना और कहा कि अरे भाई अभी तक तो 200 नहीं हुआ, आप 4 दिनों में 600 कैसे हो जाएगा, तो फिर वो वहीं से खत्म हो जाएगा। बट अगर ये गोल है, और पिछले महीने बहुत सारे लोगों ने किया भी है, आप ये भी देखो लास्ट मंथ इस गोल की वजह से बहुत फर्क पड़ा है लोग को। तो वो उस चीज को रिपीट करते हैं, इस बार फिर निश्चय करते हैं कि 600 पीवी पर्सनल इन 4 दिनों में करेंगे। और लास्ट के जो दिन होते हैं ना, उन्हें प्लान वैन दिखाना बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, केवल पीवी के लिए दौड़ना चाहिए लास्ट के 4-5 दिन। ठीक है, कोई बिल्कुल ज्वाइनिंग रेडी है तो कर लो, लेकिन अदरवाइज रन फॉर पीवी। और यही हमारे बिजनेस को करने का तरीका है कि लास्ट में आप अपने वॉल्यूम के ऊपर काम करिए, और वॉल्यूम भी डाउनलाइन से वॉल्यूम निकालने की कोशिश मत करिए, आप खुद करिए। और खुद हम अपना पर्सनल पीवी अगर बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे आपके गोल्स भी पूरे होंगे, आपका
बोनस भी बढ़ेगा और आपको बड़ा मजा भी आएगा। कठिन गोल बना के जब हम दौड़ते भागते हैं, उसको अचीव करते हैं, तो फिर उसका जो आनंद है वो बिल्कुल अलग होता है, और उस आनंद को अनुभव करना ही चाहिए अगर हमको बड़े लेवल्स पर जाना है। तो थैंक यू सो मच, बैक टू यूर। थैंक यू नलिन सर। और थैंक यू गोल्स हमको रेगुलर देते रहने के लिए और हमें गाइडेंस देते रहने के लिए, ताकि हम इस वंडरफुल एसोसिएशन के साथ में जो मेंटल ग्रोथ ले रहे हैं उसके साथ में हम आपके गाइडेंस में अपने बिजनेस को भी ग्रोथ देते रहें। नेक्स्ट अब मैं हमारे मेंटर आलोक उपाध्याय सर को इनवाइट करूंगा कि सर आए स्टेज पे और हम सबको गाइडेंस दें। थैंक यू आशुतोष। और बिल्कुल जैसे डॉक्टर नरेंद्र ने बताया, मैं भी है ना, मैं पर्सनली एक्सेप्ट करता हूँ इस चैलेंज को। और बिल्कुल है ना, मैं कैलकुलेट भी कर रहा था, कल किसी के साथ में डिस्कशन चल रहा था, तो वो 15% लेवल पे है ना। तो उनको कैलकुलेट कर रहा था, मैंने कहा 600 पीवी से क्या हो सकता है ना। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं यदि पर्सनली 600 पीवी अभी करता हूँ तो मेरे को 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है मेरे कमीशन में। तो बोला 15,000 रुपये ऐसे कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा कैसे मिल सकता है। मैंने कहा मैं 21% लेवल पे हूँ, आप कितने लेवल पे 15। मैंने कहा लेट्स कैलकुलेट करते हैं। सोचो देखो 15% लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं होता है ना। लेकिन क्योंकि कभी कैलकुलेशन नहीं किया था तो उनको लगता था 600 पीवी, कभी जब उनका 600 पीवी हुआ होगा तब उनका जो कमीशन आया होगा है ना, तो उनको ये याद था कि ये 2,000 रुपये करीबन आता है 600 पीवी पे। मैंने कहा चलो कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा आप यदि कस्टमर के नंबर पे लेते हैं तो 60% तो कम से कम ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो 7 6 42 तो ये हो गए आपके। ठीक है जी, लिख लिया। मैंने कहा 15% 600 पीवी का यदि आपको मिलता है तो 15 6 90 पीवी हो गया। 90 पीवी को 85 से गुना करेंगे तो लगभग 7,500 होता है ना। तो 7,500 ही हो गए, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ आपको। अब सोचो 7,500 और 4,000 मान लीजिए उसको, 11,500 मतलब वो दंग रह गया। बोल रहे अच्छा इतना पैसा, मतलब इसमें यदि मैंने कहा भाई यही होता है, कैलकुलेट नहीं करते हो आप लोग है ना। और फिर दोबारा से मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो 10,000 पीवी पे 60,000 भी आता है और 1.5 लाख भी आता है ना। तो यदि आप सोचोगे ही नहीं तो फिर मिलेगा कहाँ से। ये भी सुना था हमने 2 4 दिन पहले, कभी सुना था हमने कि जब हाँ डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा अभी लीडरशिप ले रहे थे है ना, तो उस दिन ट्यूसडे वाले दिन आपने सुना होगा, उस दिन उन्होंने बोला जब आपको पता ही नहीं होगा तो मिलेगा कहाँ से आपको, है ना। एंड वी वर सरप्राइज कि यार मतलब लोगों को पता ही नहीं है सीएसआई क्या है, लोगों को पता ही नहीं एसएसआई क्या है, उनको लगता है कि उनको पता है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए मैं एसोसिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम आके सिर्फ बैठ जाएं, क्योंकि उसी 50 लोगों की क्लास में 3 4 लोग तो आगे वाले होते हैं, बाकी सब पीछे वाले होते हैं है ना। तो हमें कम से कम ये ध्यान रखना है कि जब हम क्लास में थे तब हम बच्चे थे, हमें वैल्यू नहीं पता थी पढ़ाई की, हमें पता ही नहीं था है ना, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं थी, हम ये सोच ही नहीं सकते थे उस टाइम पे। आप सोचो ना 10 साल का बच्चा कितना बड़ा सोच सकता है जिंदगी के बारे में। लेकिन आज यदि आप अपने को देखें तो कौन है उस बच्चे की तरह जो क्लास में, बताओ जरा मुझे। कितना कुछ हम लोग जिंदगी में कर रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, सब कहीं ना कहीं परिवार है, सबकी सबकी जिम्मेदारियां हैं, सब आगे देख रहे हैं कि अब आगे जाके मुझे ये चाहिए, सबको पता है कि मेरा बैंक बैलेंस क्या है आज, है ना। आज छोटी सी जरूरत पड़ती है तो हम लोन के लिए जाते हैं। मैं ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो मेस्ड अप हैं। मेस्ड अप मतलब उनको पता ही नहीं है, वो मंथ ऑन मंथ चल रहे हैं बस। हर महीने उनको इंतजार रहता है 10 दिन पहले से कि अब तनख्वाह आएगी फिर काम चलेगा आगे। 10 दिन पहले, मतलब 10 दिन ऐसे ही निकलते हैं उनके। सोचो आप, है ना। हाँ हो सकता है उनका अपना घर हो सकता है उनकी अपनी गाड़ी हो, है ना, लेकिन वो एक अलग चीज है दोस्तों कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आप अपने बारे में सोच के देखिए कि क्या है हमारे पास, और यदि नहीं है, और यदि वो स्कैरी है सिचुएशन, यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे इसे ठीक करना है, उसी के लिए तो अपॉर्चुनिटी है ये। जब अनुज और प्रतिमा पायल सिंह को सुनते हैं हम लोग तो कितने क्लैरिटी है उनके अंदर, सोच के देखो, है ना। वो मजाक भी कर लेते हैं लेकिन उनके जो मैसेजेस होते हैं है ना, वो मैसेज यदि आप ढंग से देखते हैं है ना। और मैं सैल्यूट करता हूँ सयाना जी को, है ना, जिस तरीके से मतलब आप देखिए वो भी हमारे बीच में ही है, और किस तरीके से उन्होंने अभी अपने आप ही इस तरीके से, मैं तो जिस दिन से वो सुना है मैंने उस दिन से मैं कितने सारे लोगों को बता चुका हूँ है ना। और बिल्कुल हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उस चीज को और सीखना चाहिए, बल्कि मैं तो बोलूंगा एक बार के लिए हम ताली नहीं भी बजाएंगे चल जाएगा, है ना। लेकिन सीख गए यदि हम करने लग गए तो वो शायद ज्यादा बड़ी चीज है। और इसीलिए देखो वो 99% केस में आप देखेंगे जब किसी और प्लेटफॉर्म में हम जाते हैं तो कोई अपने सीक्रेट्स नहीं बताता है,
कोई नहीं बताता है कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, लेकिन देखो कितने सिंपल वो हैं कि सबको बता रहे हैं, है ना। और क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इंडेप्टेड हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि उनके जीवन में भी परिवर्तन इसी कम्युनिटी के कारण से आया। इसीलिए जब हमें ये लगता है कि हमें सब कुछ यहाँ से मिला है, तो फिर हम देने की कोशिश भी करते हैं कि हमें भी देना है, हमें भी कंट्रीब्यूट करना है ना। और एक बहुत बड़ी चीज आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो बहुत समय से इस बिजनेस में हैं। तो प्लीज डिसहार्टन मत होइए, प्लीज ऐसा मत सोचिए कि अभी तक नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। चाहे आप जीरो पे हैं, अभी जीरो, वैसे तो मुझे पता है जीरो पे कोई नहीं होगा, लेकिन जीरो पे भी है तो दोबारा से हिम्मत कीजिए, क्योंकि यकीन मानिए जो प्रोस्पेक्ट्स बाहर है ना, उन्हें कुछ नहीं पता है। आप किसी प्रोस्पेक्ट को बोलना कि एक आलोक उपाध्याय को जानता हूँ डायमंड है, उन्हें पता ही नहीं होगा डायमंड क्या होता है ना। उनको बोलना, वो बोलेगा डायमंड क्या होता है, बोलना जिनकी 6 टांगे ब्रेक होती हैं, 6 लेग्स ब्रेक होती हैं। आप सोचे कंफ्यूज हो जाएगा इतनी देर में वो कि यार क्या बोल रहे हो यार तुम, ये कौन सी भाषा बोल रहे हो, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप सोच के देखो, मैं चाहता हूं कि जरूर आप समझें कि बहुत बार बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, या तो छोड़ दीजिए बिजनेस, मैं बार बार बोलता हूँ ना। और यदि करना है तो फिर रोज इस तरीके से कीजिए कि आज नई शुरुआत हुई है, और ये सोच के कीजिए कि आज ही का दिन है बस, खाली कल आएगा ही नहीं, है ना। आज ही का दिन है। और तब देखो रिजल्ट कैसे नहीं आता है। उस प्रॉस्पेक्ट को कुछ नहीं पता, वो प्रॉस्पेक्ट सिर्फ क्या देख रहा है, आपकी एनर्जी क्या है। वो प्रॉस्पेक्ट क्या देख रहा है, आप कितने एक्साइटेड हैं। वो प्रोस्पेक्ट क्या देख रहा है, वो विश्वास देख रहा है जो आपकी आंखों में झलकेगा, जो आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ये तो आपको पता है ना सारी, और आपके अपलाइन को पता है। तो क्यों क्यों निराश होना है हम लोगों ने? यदि करना है तो ढंग से करना है ना। और इसका मैं एक रियल एग्जांपल आपको देता हूं और आप भी मानेंगे उस चीज को। आप सोच के देखो, एक बंदा है वो हीरो बनना चाहता है, ये हीरोइन बनना चाहते हैं, एक बंदी है ना। तो थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, जैसे आप डायमंड बनना चाहते हैं, आप एमराल्ड बनना चाहते हैं, ठीक है, उसी तरीके से मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसने सब कुछ लगा दिया आपने, जैसे आप, मैं मान लेता हूं आपने भी सब कुछ लगा रखा, ठीक है। अब उसको 10 साल हो गए, फिर 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, कभी कुछ मिला, कभी नहीं मिला, कभी ऐड मिल गए, कभी मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया अपनी लाइफ, ठीक है। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कि हमने कमाया नहीं होगा, जब आपका कमीशन बना होगा तो मिला भी होगा, ये भी गारंटी बता दूं आप। यदि आपका कमीशन बना होगा तो आया भी होगा अकाउंट में, है ना। अब बना ही नहीं होगा तो फिर नहीं आया होगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं है दोस्तों जिसको कभी ना आया हो, है ना। क्योंकि हम देखते हैं ज्यादातर टाइम में, बहुत बार शुरू में ज्यादा लोग सफल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो सिंपल होते हैं, उस टाइम पे ज्यादा जानकारी उनको होती नहीं है, उस टाइम पे वो जज नहीं करते हैं लोगों को, तो उनको रिजल्ट आ रहे होते हैं। अब सोच के देखो, 15 साल के बाद उसको, मान लिया कोई आदमी मिलता है और जो बोलता है मैं तेरे को मिलवाता हूं उनसे, है ना, और चलो वहां पर चलते हैं, वहां पर ऑडिशन हो रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से जाना चाहिए, या किस तरीके से जाएगा वो? थोड़ी देर सोच के देखिए, है ना। कितने सारे हीरो हीरोइन को हम जानते हैं। अनुपम खेर की स्टोरी आप पढ़ लीजिए, है ना। ओमपुरी की स्टोरी पढ़ लीजिए, सतीश कौशिक की स्टोरी पढ़ लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम कुछ ही लोगों का ले रहा हूँ। सालों साल ये सब एनएसडी के पढ़े हुए थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, छोटे मोटे लोग नहीं थे, लेकिन इनको ब्रेक नहीं मिलता था। 8 मूवीज मिलती थी, पंकज कपूर। बट एक टाइम आया, नशीरुद्दीन शाह, एक टाइम आया जब इनको ब्रेक मिल गया। लेकिन जिस दिन वो ब्रेक मिला होगा, जब ये ऑडिशन के लिए गए होंगे, तो किस तरीके से गए होंगे आप सोच के देखिए। निराश होके गए होंगे, क्या उत्साहित होके गए होंगे? क्या वो 15 साल, 20 साल, 25 साल का स्ट्रगल लेके गए होंगे? नहीं, क्योंकि उनको पता था उससे कोई मतलब नहीं है। वो ऑडिशन लेने आ रखा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है वो देख रहा है कि इस वाली मूवी में आप आओगे कि नहीं आओगे। एंड दे वर लुकिंग फॉर अ ब्रेक। 20 साल बाद भी उनके अंदर उतना उत्साह था कि बस मेरे को एक ब्रेक मिल जाए, बस एक ब्रेक मिल जाए, मैं प्रूफ कर दूंगा अपने को। मानते हो कि नहीं मानते? और तभी तो ब्रेक मिला उनको। ऐसे ही मैं इस बिजनेस में बोलूंगा दोस्तों, निराश नहीं होना। परफॉर्म एज इफ यू आर ऑलरेडी अ डायमंड। बस वो लोग नहीं मिले थे अभी तक, अब मिल जाएंगे, इस बार वादे मिल जाएंगे। हम आपके सामने जीता जाता उदाहरण है दोस्तों। कितने स्ट्रगल हम लोगों ने देखी होगी, हमें पता है। हमारी अपलाइन को भी नहीं पता, हमने बताया नहीं उनको कभी। डाउनलाइन को तो पता हो ही नहीं सकता, बता रहा हूं आपको, है ना। बट हमको पता है, हम रोए भी होंगे, हम पता नहीं क्या क्या सोचा होगा हमने। कितनी सीढ़ियां 10-10 बार सुनी होंगी हम लोग। एंड द नेक्स्ट डायमंड इज, मैंने 100 से ज्यादा बार सुनी है ना। बट पता क्या है, जब भी हम बाहर निकलते थे, कोई बोल नहीं सकता। आप डॉक्टर नलिन को पूछ लीजिए 20 साल पहले मैं कैसा था। कोई बोल ही नहीं सकता कि जो आज हूं उससे अलग नहीं रहा, मतलब अलग रहूंगा, बिल्कुल नहीं, सेम एनर्जी। पता है क्यों? क्योंकि हमको पता था कि मैं दुखी रहूंगा, परेशान रहूंगा, तो कैसे लोग आएंगे यार? क्यों आएंगे लोग फिर मेरे साथ? बताओ ना जरा मुझे।
है ना, मैं होप देने के लिए जा रहा हूँ उनके पास, और मैं कुछ झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। हमने देखा है कि मेरा बिजनेस उस टाइम पे चल रहा था कि नहीं चल रहा था, इससे क्या फर्क पड़ता है, इंडिया में बिजनेस चल रहा था, टर्नओवर बढ़ रही थी, लोग एमरल्ड डायमंड जा रहे थे, प्लेटिनम जा रहे थे, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, आज सोच के देखो, आज जितने लोग बीबीएस में गए थे, मान लिया आप नहीं जाते तो कितना फर्क पड़ जाता उस बीबीएस में, बता दो जरा मुझे। कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चल रहा था कि गए कि नहीं गया, है ना। तो मैं फिर बोलूंगा दोस्तों कि आप देखिए, होगा तभी जब आप अपने को रेस में मानेंगे, है ना, कोई दिमाग से करता है। तो मैं फिर बोलूंगा दोस्तों, एक बार और एनर्जी को संगठित कीजिए अपनी, है ना, फिर दोबारा से एक बार नए सिरे से शुरू करना है इस तरीके से, और इस बार इस तरीके से शुरू करना है कि ये जो 14 महीने मेरे पास बचे हैं, और ये 4 दिन का तो गोल दे ही दिया है डॉक्टर मिश्रा ने हम लोग को, है ना। चैलेंज यूर सेल्फ कि 4 दिन में 600 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखते हैं क्या होता है, लेट्स प्ले इट एज अ गेम। 1 तारीख को बात करेंगे ना, कितना हुआ, क्या हुआ, कितना मैं कर पाया, है ना। हु नोज, क्या पता 1000 भी हो जाए, क्योंकि जो आदमी जिससे आप बात करोगे वो आपके 600 पीवी के लिए थोड़ी कुछ कर रहा है, उसे तो पता भी नहीं 600 पीवी क्या होता है, वो तो अपने लिए लेगा ना। लेकिन इस गोल के कारण से आप हो सकता है 10 लोगों से बात कर लो, 20 लोगों से बात कर लो, क्योंकि गोल है आपका। गोल में बहुत ताकत होती है दोस्तों, यकीन मानो, गोल में बहुत ताकत होती है ना। आपको लगता है मैंने कर दिया, लेकिन वो गोल एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल आपकी सोच बदल देता है, आपको अलग तरह की एनर्जी आ जाती है आपके अंदर, आप सुव्यवस्थित हो जाते हैं, आप प्लान करने लग जाते हैं, है ना। तो मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों कि अपने को चैलेंज करें, है ना। इस बार तो हमने बोल दिया, अगली बार हो सकता है हम भूल ही जाएं 27 तारीख को या 28 तारीख को कि 4 दिन बचे हैं, लेकिन ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को अपने को चैलेंज करना है, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं, है ना। और फिर आप देखना दोस्तों क्या हो सकता है। मैं फिर बता रहा हूं आपको दोस्तों, मैं, यदि आपकी किस्मत में ये बिजनेस नहीं होता तो आपको समझ में ही नहीं आता। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज को दोस्तों, मेरा इस बिजनेस में जो मैं डगमगाया नहीं, उसके पीछे एक ही कारण था, मैंने कहा यदि मेरे समझ में आ गया है तो मेरे को तो पहुंचना ही है कहीं ना कहीं पे, नहीं तो भगवान मेरे को क्यों समझाता, बताओ ना, मेरे क्यों समझा, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ही नहीं पढ़ाई लिखाई में कि मेरे समझ में आ जाता कोई चीज, आती नहीं थी, आज भी कैलकुलस समझ में नहीं आती है ना, आज भी लाइट समझ में नहीं आता फिजिक्स में, है ना, नहीं आता है समझ में, ये आ गया बिजनेस समझ में, इसमें फटाफट समझ में आ गया 6% तब मिलेगा मेरे प्लान को जब मैं 21% पे जाऊंगा, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये फिर बोल रहा हूं आपको दोस्तों, मैं, इससे आसान कोई काम नहीं हो सकता, इससे आसान कोई काम नहीं हो सकता, बस बी रेडी टू पे द प्राइस। और मुझे पता है आप में से सब लोग जरूर इन 4 दिनों में वो सब करने की कोशिश करेंगे, और ये 14 महीने में जरूर वहां पर पहुंचेंगे, है ना, जहां पर हम लोगों ने संकल्प लिया है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू आशुतोष, भट्ट जी, है ना, डॉक्टर नलिन, एवरीवन हैव अ ग्रेट डे, मी एंड भावना आर ऑलवेज विद यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आलोक सर, वी हैव टेकन योर मैसेज और हम उस पर बिल्कुल डटे रहेंगे और अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। और इसी डिटर्मिनेशन के साथ में हम अपने इस सेशन के लास्ट फेज पे चलेंगे, जहां पे हम अपने अफर्मेशन देंगे व्यूअर्स को दैट वी आर द बेस्ट। मैंने सभी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया है। ऑन द काउंट ऑफ 3, 1